केंद्रीय मंत्री हैं हमारे साथ, पुराने किले वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है और काफ़ी अहम चीज़ें खुदाई के दौरान मिली हैं। इसमें भगवान विष्णु और गणेश की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं, लेकिन कनेक्शन बताया जा रहा है पांडवों से, महाभारत से। आपकी काफ़ी दिलचस्पी थी, मैंने देखा आप लगातार यहाँ पे जो इतिहासकार हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि महाभारत के सबूत मिल गए? बिल्कुल। ये हमारे लिए जो हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सकवेशन साइट्स है, ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट है, क्योंकि इसमें लगभग 2500 ईयर्स से पीछे का जो हमारे को एंटिक्विटीज है, जो घर बसाए हैं, जो मूर्तियां हैं, जब यूज़ किया पार्ट्स है, जो सभी मिल रहे हैं। जब मौर्यों से लेके मुगल तक इस एरिया में एक्टिविटी हुआ है, लोग इधर बसे थे। इसी दृष्टिकोण से हम पूरा भारत सरकार की ओर से, हमारा कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से, एएसआई के द्वारा इसको एक इंद्रप्रस्थ साइट के नाम पर, क्योंकि महाभारत का कुछ मिला है, इसी दृष्टिकोण से हम हमारा एएसआई के अधिकारियों तय किया है इस साइट को, जो एक्सकवेशन साइट है, इंद्रप्रस्थ एक्सकवेशन साइट के नाम पर हम पुकारते हैं, इसका नाम लगा है। आगे क्या तैयारी है आपकी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है क्योंकि ये काफ़ी धीमे तरीके से काम हो सकता है, तेजी से खुदाई नहीं कर सकते हैं, कई बातों का ध्यान रखना होता है। 1969 से 5 साल तक जब बीबी लाल जी के नेतृत्व में पद्मश्री अवार्डी थे, उनके नेतृत्व में इस रेस्कवेशन हुआ है। उसके बाद 13, 14, 17, 18 और 2 बार भी इधर हमारा एएसआई का डॉक्टर वसंत कुमार जी के नेतृत्व में एक्सकवेशन हुआ है। अभी हम इस साल जनवरी से फिर एक्सकवेशन शुरू किया है, 4 मंथ्स बैक। ये बहुत हिस्टोरिक साइट है। क्या मिला है सर इसमें? इसमें जो 9 लेयर्स मिला है, कल्चरल लेयर्स बोलते हैं, नीचे से लेके तक 9 समय का लोग इधर बसे थे, एक के बाद उन ऊपर घर बसाया। इसका 9 लेवल कल्चरल लेवल्स मिला है। इसमें मौर्यों थे, सुंगुलों के थे, कुशानों के थे, गुप्त थे, और गुप्त के बाद राजपूत थे, सुल्तान थे, सुल्तान के बाद मुगल थे। ऐसी एक्सकवेशन रूप में आज मिलना बहुत बड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट साइट है। इसमें आप देखे होंगे भगवान विष्णु जी का, वैकुंठ विष्णु जी का एक बड़ा स्टोन का मूर्ति मिला है, और जब गजलक्ष्मी का एक मूर्ति मिला है, और स्टोन का गणपति जी का भी मूर्ति मिला है, और जब यूज़ किए सो काइंस मिला है, जो आदमी का और एनिमल्स का बोन्स भी मिला है। अलग अलग इसमें बेड्स भी मिला है, और जो बोन्स के तैयार किया हुआ अलग अलग इक्विपमेंट, बोन्स से तैयार करते हैं, उसका इक्विपमेंट भी मिला है। और उस समय का जो भी जितने भी पार्ट्स मिला है, स्पेशल टाइप्स, जब मौर्यों से लेके मुगल तक जो पार्ट्स यूज़ करते हैं, अलग अलग हमारे को एंटिक्विटीज इधर मिला है। इसलिए हम इस जगह को बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सकवेशन साइट मानते हैं, और इसको लगभग ज़्यादा लोग काम नहीं कर सकते हैं, सभी लोगों को नहीं बुला सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स है, उनके जो सुपरविजन में इसमें काम होना चाहिए। एक छोटे छोटे आइटम भी मिलता है, अगर हम ठीक तरीके से हम आइडेंटिफाई नहीं किए, एक्सकवेशन का कोई मतलब भी नहीं है। अंतिम सवाल है सर मेरा आपसे कि महाभारत देश और दुनिया में जानी जाती है, और इसे आप दुनिया तक कैसे लेके जाएंगे? आप कह रहे हैं अंश मिल गए हैं, आप कैसे लेके जाएंगे? तो महाभारत का देश में अलग अलग जगह है। एक पांडवों ने एक गांव पूछा था जो हिस्ट्री में है, इसमें ये गांव भी एक था। 5 गांव जो पूछे थे कौरवों से, हमारे को हम पंच पांडवों को हमारे को एक गांव दो। इसमें ये गांव भी एक था, इंद्रप्रस्थ का नाम पर। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण साइट है, जगह है। इसको सरकार स्पेशली इसको ट्रीट करते हुए इसको एक्सकवेशन का काम शुरू किया है, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अहम जानकारी देते हुए। तस्वीर पीछे देखिए, आपको हम दिखाते हैं, आपको ये पुराना किला यहाँ पे नज़र आएगा, और जाहिर सी बात है कि इस पुराने किले में खुदाई का काम चल रहा है। अब देखिए खुदाई कैसे हो रही है।
हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, 9 लेयर में खुदाई की गई है, यानी कि अलग अलग समय काल के दौरान यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने जो निर्माण किया उस निर्माण को यहाँ दिखाने की कोशिश है। मजदूर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अहम बात क्या है, नीचे देखिए आप, यहाँ पे अहम बात यह है कि आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है खुदाई के दौरान और काफ़ी धीमी गति से इस काम को अंजाम दिया जाता है क्योंकि किसी भी तरह की गलती ना हो। सामने आप ये पुराना किला देख रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि खुदाई के दौरान जो सिक्के मिले हैं, खुदाई के दौरान जो छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां मिली हैं, वो इस खुदाई के बाद मिले इन तमाम अंश से ये भी साबित कर देते हैं कि यहाँ पर महाभारत जो है उसका रूप था। तो ऐसे में खुद केंद्रीय मंत्री इस बात को मान रहे हैं कि वो देश और दुनिया को इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल तीसरे फेज का काम यहाँ पे शुरू हुआ है और इस बात की पुष्टि हुई है कि यहाँ पर महाभारत के अंश हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ पंकज जैन, दिल्ली।